जय बोड़गी भाई सारन है। और यह है आज 9 तारीख की लर्निंग वीडियो। मार्केट जो है वो बैंक निफ्टी जो है बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे है। और जो ऑल टाइम हाई बना बैंक निफ्टी का वो है 48,960.75। यो बना है ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो बताइए भाई सारन है, जो भी इन्वेस्टर है, जो भी ट्रेडर है, बिल्कुल हमारे लिए बिल्कुल एक खुशी की बात होती है जब हमारे इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई पे करते हैं। वैसे हम ट्रेडर हैं, अभी के लिए जो ट्रेडर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट हाई पे है लो पे है। उनको ट्रेंड कैप्चर करना होता है, छोटे छोटे ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं। बट हमारा एक एंड टाइम गोल है, एक एंड गोल जो होता है, जो जो हम लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो हमारे गोल होते हैं वे ये होते हैं कि हम एक अच्छे ट्रेडर बने, अच्छी हमारी वेल्थ बने। तो उसके लिए हमारे जो इंडेक्स हैं, हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया की, वो ग्रो होनी चाहिए। और अगर हमारे इंडेक्स अगर टॉप पे हैं तो समझ जाओ कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू एवरीवन। तो जो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई जो लगा है आज, वो 11:35 वाली जो कैंडल है उसके ऊपर लगा है। 5 मिनट की जो कैंडल है उस पर लगा हुआ है 48,960.75। आज की लर्निंग की बात कर लेते हैं हम। एक बार मैं थोड़े इन लेवल्स को रिमूव कर देता हूँ जो हमने आज ट्रेड करते हुए मार्क किए थे। ये थे प्रीवियस डे के हाई लो क्लोजिंग पॉइंट। और सिंपल सा था कि कल का जो दिन था, जो 8 तारीख का जो दिन था, उसमें हम एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या हुआ था, ताकि आज के बारे में हम, जो आज हुआ है, मतलब जो 9 तारीख को हुआ है, वो क्यों हुआ है, ठीक है, उससे हम रिलेट करेंगे उसको। जो 8 तारीख को जो मूवमेंट थी वो थोड़ी सी मूवमेंट ज़रूर थी, लेकिन एक रेंज के अंदर थी। ठीक है, एक रेंज के अंदर मार्केट घूम रही थी। पहले जो ओपन हुई मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर गई। जो पहली कैंडल का हाई बना था उससे थोड़ा ऊपर जाके वापस एक 200 कैंडल की मूवमेंट नीचे बनी, लेकिन फिर मार्केट उसके बाद मार्केट सारी साइडवेज हो गई। आज मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने गैप अप जो मार्केट ओपन हुई है, और कितना गैप अप मार्केट ओपन हुई थी, 564 से लेके 809 तक, मतलब 400 450 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट मार्केट 567 से लेके 810 के आसपास। तो मतलब ये 250 पॉइंट के आसपास जो है मार्केट गैप अप ओपन हुई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं मार्केट का आज का स्ट्रक्चर कैसे बना। ठीक है, एक बार ये देखते हैं, यहाँ पे एक हम फिबोनाची लेवल लगाते हैं। एक सेकेंड, एक फिब लेवल लगाते हैं कि यहाँ से जो है बायर्स थे, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हुई है, इसलिए हम मार्केट में जो कॉल बायर्स हैं उनको हम ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि उनको जो प्रॉफिट हुआ है वो कैसे हुआ है। अगर हम यहाँ से, और जो मार्केट ने पहली कैंडल में जो टॉप बनाया उससे हम चेक करते हैं, तो एग्जैक्ट मार्केट उसी से नीचे आई और सीधा 0.56 के लेवल के पास मार्केट आके रुक गई। ठीक है, एक बार मैं, आप इनको चेक करो एक बार, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, ये है 0.5 का लेवल, ठीक है, और ये है 0.6 का लेवल। इन दोनों, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 0.5 और 6 के बिल्कुल एग्जैक्ट जोन के पास मार्केट आती है, और यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर की साइड ट्रैवल करती है। ठीक है, पहला तो हमारा ये कन्विक्शन हो गई कि मार्केट जो है, कल के जो बायर्स थे उनका 50% मार्केट ने प्रॉफिट कम किया, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की साइड मूवमेंट किया। ऊपर की साइड मूवमेंट किया क्योंकि सिंपल सी बात है कि डाउन अप ट्रेंड का मार्केट मार्केट जो है अप ट्रेंड में चल रही है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जैसे ही इस लेवल के ऊपर निकली, जो आज पहली कैंडल जो बनी थी, मार्केट जैसे ही उस कैंडल के ऊपर निकली, उस लेवल के ऊपर मार्केट निकलती है, तो थोड़ा मार्केट ऊपर की साइड ट्रैवल करती है। मार्केट के पास ऊपर ज़्यादा कुछ खास लेवल है नहीं। ठीक है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है। मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, 1-2 दिन पहले ही बताया था कि जब भी मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे जा रही है और वहाँ पे कोई दूर दूर तक कोई जोन ना हो, जो कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट ना हो, तब मार्केट क्या होती है, जब 48,800 48,900 जो 100 वाले जो लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, जो 100 वाले लेवल होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आई, हमें ये तो लेवल मिल गया, ठीक है, इसका हाई था ये 813 के आसपास का। उसके बाद मार्केट ने, उसके बाद हमें कौन सा लेवल मिलेगा, उसके बाद सीधा सीधा हमें 48,900 का लेवल मिलेगा। ठीक है, 48,900 के बाद हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है भाई, 48
49,000 का एक मेजर लेवल था, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, ये जो बड़े लेवल्स होते हैं ये इतनी जल्दी ब्रेक नहीं होते, लेकिन ये जब ब्रेक होते हैं ना तो 300-400 पॉइंट का मूव ऊपर आता है। अगर ब्रेक होते ही या तो उनको ट्रैप करेगा, ठीक है, या फिर ऊपर थोड़ा सस्टेन करके और फिर मार्केट अच्छे खासा मूव देती है 300-400 पॉइंट का, ठीक है। या फिर अगर मार्केट उसको टच भी नहीं कर रही है ना, मतलब देखो क्या होता है, हम जैसे रिटेलर जो हैं यहाँ पे कोशिश करते हैं कि 49,000 पे आएगी, 49,000 पे आते ही एक रिजेक्शन कैंडल बनेगी और मार्केट नीचे आएगी। ऐसा मार्केट कभी नहीं करेगी, ठीक है। आप पीछे जाकर देख लेना, आज बहुत रेयर चांस में ऐसा होता है। और वो होता क्यों है, ताकि आपके माइंड में वो चीज़ बनी रहे कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है, कि रिजेक्शन कैंडल बनेगी यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपके माइंड में सेटअप की जाती है, ठीक है। जब भी मार्केट अच्छे से मूव करेगी, कभी भी इन लेवल्स के एग्जैक्ट लेवल्स के ऊपर आके मार्केट काम नहीं करती है। या तो मार्केट इससे ऊपर जाएगी, मार्केट फिर नीचे आएगी और नीचे चली जाएगी, या फिर मार्केट उसके वहाँ तक जाने से पहले ही रिवर्सल ले जाएगी, ठीक है। या फिर मार्केट इसको बिल्कुल ब्रेक करेगी, मार्केट फिर नीचे आएगी, फिर मार्केट ऊपर आएगी, थोड़ी देर रुकेगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, ऐसे करती है। मतलब आपको इतना ईजिली आपको कोई भी ट्रेड नहीं मिलने वाली है। अगर हम जैसे रिटेलर को इतना ईजिली हमें ट्रेड नहीं मिलती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा साइकोलॉजी मार्केट की समझो, थोड़ा चार्ट को समझो, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होगी। हमें बार बार पीछे के चार्ट और आगे की जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है कोशिश वहाँ करो, जहाँ पे कम, पता क्या है, प्रोबेबिलिटी तो वो कम ही होती है। जैसे 49,000 के ऊपर आगे कि नेगेटिव कैंडल बन, लेकिन हो क्या रहा है, हम जो सीख रहे हैं ना यूट्यूब से, या फिर जो जिनको हमने मेंटर मान लिया उनसे जो सीख रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो एग्जैक्ट वही हमें दिखाते हैं। तो जो हमें वो दिखा रहे हैं ना, इसलिए हमें क्या होता है कि हाँ यही काम जो है मार्केट में काम करता है, यही ऐसे ही लेवल मार्केट में काम करता है, ऐसा ही सेटअप मार्केट में काम करता है। लेकिन वो मार्केट में सेटअप जो है काम 10% 20% करता है, 80 बार क्या है आपका वो एसेलेट करके चला जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मार्केट को समझो, मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, चार्ट को समझो थोड़ा। किसी के देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मेंटर बनाना गलत है, मेंटर ज़रूरी है, किसी भी फील्ड में जाओ आपका मेंटर होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। और मेंटर से आप ये सीखो, मेंटर से आप कुछ भी सीखो, सीखने के बाद आप उसको रीचेक करो। आपके पास ये गाइड है, आपके पास ये बुक है इतनी बड़ी, आप यहाँ पे चेक करो ना मेंटर ने क्या बताया, कैसे बताया, उसका प्रैक्टिस करो। अगर वो प्रैक्टिस आपकी सक्सेसफुल हो रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी उस प्रैक्टिस से ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं आ रही तो मत करो, ठीक है। नहीं आ रही तो मतलब समझो कि यहाँ पे या तो मेंटर ने गलत समझा है या फिर मेंटर ने समझाया गलत है, ठीक है। आपके पास पूरी मार्केट है, आप बैक टेस्ट करो, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये थी आज की मार्केट। और ये जो लेवल्स हैं, जैसे ही 48,900 के पास मार्केट ने, जैसे ही मार्केट ने ऊपर, जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, 48,900 के पास मार्केट आई और मार्केट ने ये रिजेक्शन कैंडल बना दी, ठीक है। रिटेलर्स, हम जैसे रिटेलर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, इतनी बड़ी रिजेक्शन कैंडल बना दी, अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। मार्केट ने थोड़ा सा प्रॉफिट आपको दिखाया भी, ठीक है। और आप क्या सोचोगे, अभी तो मार्केट ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले रही है, मार्केट बहुत नीचे आएगी। मार्केट ने थोड़ा सा आपको प्रॉफिट दिखाया और वापस से आपका एसिलेट कर दिया, ठीक है। दोबारा 48,900 को ब्रेक किया, 48,900 का ब्रेक होते ही आप क्या सोचोगे, मार्केट अब तो ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर 49,000 के आसपास जाएगी। जैसे ही आपने यहाँ पे ऊपर की साइड ट्रेड ली होगी, मार्केट ने वहीं पे आपका एसिलेट कर दिया, ठीक है। ऐसे लेवल्स के साथ, आपके साथ, आपके माइंड के साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ, ऐसे जो है इंस्टीट्यूट बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो आपके साथ खेलते हैं, आपकी माइंड, आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे ही ऑल टाइम मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा, वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन, थोड़ा सा अपने यहाँ पे ट्रेड मिली। यहाँ पे देखो मैं खुद बताता हूँ, यहाँ पे मैं फंसा, यहाँ पे मैंने भी ये 48,900 का देखा, जोन देखा, यहाँ से मैंने भी ट्रेड ली। सेम एग्जैक्ट जो अभी मैंने बताया कि हम रिटेलर लोग ऐसे फंसते हैं, मैं भी बिल्कुल यहीं पे फंसा है। मेरे को ये तो पता था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और मेरी स्ट्रेटजी भी मेरे को डाउन ट्रेंड की ट्रेड दे दी थी। तो बट यहाँ मेरे को डाउन ट्रेंड की ट्रेड मिली, नीचे की बियरिश ट्रेड मिली और मैं यहाँ पे ट्रैप हुआ। अगर मैं ये ट्रेड यहाँ पे कैप्चर करता, अगर मैं ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर पाता तो ये मेरा बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आज हो जाता। लेकिन थोड़ा सा मैंने अर्ली एंट्री ली,
मेरा भी ऐसे लेट हुआ, मेरी भी मार्केट ने साइकोलॉजी ख़राब की। इसलिए हम रिटेलर्स के लिए जो हर एक दिन जो होता है वो सीखने के लिए होता है। आप हर एक दिन कुछ ना कुछ मार्केट में सीखते हो, सीखोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे। अब चेक करो मार्केट क्लोज होने के बाद, है ना, आप मार्केट को चेक करो कि ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि मार्केट में क्लोज होने के बाद जो मार्केट है उसको समझना, उसके पैरों के निशान को चेक करना कि ये ऐसी क्यों चली। ठीक है, अगर आप मार्केट क्लोज हो गई, आपका लॉस हो गया, आपने सिस्टम बंद कर दिया, आप अगले दिन आ रहे हो, ऐसा नहीं है। ऐसे आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज आपने एक गलती की है, उसको अगले दिन आप फिर करोगे, अगले दिन नहीं तो आप 4-5 दिन के बाद मार्केट, एक हफ्ते 10 दिन के बाद मार्केट आप फिर सेम जो डे बना था वैसा ही मार्केट स्ट्रक्चर बनाएगी, आप उसको फिर कैप्चर नहीं कर पाओगे, आप वहाँ पे फिर ट्रैप होएगी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद जो उसके पैर हैं, जो उसके फुट स्टेप्स हैं मार्केट के, कि वो मार्केट ऐसे क्यों चली है, उसको आप ट्रैक करने की कोशिश करो। जब उसको आप समझ लोगे ना, एक दिन, जैसे आप हर एक दिन मार्केट को आप समझ रहे हो ना, तो एक ना एक दिन आपको ना ऐसे ऐसे दिन कंटिन्यू दिखेंगे, यार ऐसे मार्केट है ना उस दिन हुई थी, आपको याद रहेगा, आपके आपके दिमाग में ऐसा फिक्स हो जाएगा कि हाँ ये उस दिन के आसपास, उस महीने में, है ना, एक दिन मार्केट ऐसे मूव की थी। तब आप मार्केट में, तब आप अच्छे ट्रेड्स को कैप्चर कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जितना समझा रहा हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा ये चीज़ें मैं खुद समझ रहा हूँ। मार्केट में मैं मार्केट एंड होने के बाद मैं समझता था ये चीज़ें, लेकिन है ना दिमाग में ना फिक्स नहीं हो पा रही थी चीज़ें, बहुत मतलब स्ट्रक्चर बनता था लेकिन वो याद नहीं आता था, या फिर उसकी लर्निंग ध्यान नहीं रहती थी। इसलिए जब मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रहा हूँ तो आप लोगों को कम समझा रहा हूँ, जितना आपको समझ में आई वो आपके लिए बेस्ट है। लेकिन जिस मेरी लर्निंग के लिए जो मैं एज ए टीचर यहाँ पे समझा रहा हूँ, वो एज ए स्टूडेंट मैं खुद भी बहुत समझ रहा हूँ उसमें, उससे। ठीक है, इसलिए मार्केट के स्ट्रक्चर को बनने के बाद समझना भी बहुत बहुत ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो मार्केट फिर ऑल टाइम हाई के पास गई, ऑल टाइम हाई के पास बिल्कुल मार्केट ने फिर डाउन ट्रेंड लिया। जो जो लेवल्स मार्केट जो है बना के चल रही थी ऊपर जाते टाइम, उन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल मार्केट नीचे आई। पहले मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड इसने ब्रेक दिया, यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वापस ऊपर आई, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस था बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल मार्केट फिर नीचे आई। लास्ट जो सपोर्ट बना था उसके ऊपर सपोर्ट लेके मार्केट फिर नीचे। मतलब जो जो हमने मार्क किए थे लेवल्स, उन सब लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट एग्जैक्ट जो कल का क्लोजिंग पॉइंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि क्लोजिंग पॉइंट, ओपन हाई पॉइंट, क्लोजिंग हाई और लो पॉइंट इसलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। एग्जैक्ट मार्केट ये देखो, बिल्कुल हमारे क्लोजिंग पॉइंट, ये मैंने डे स्टार्ट होते ही मैं मार्क करता हूँ, वहीं पे मार्केट बिल्कुल आके रुकी है और वहीं से मार्केट ने बाउंस बैक दिया है। ठीक है, ये थी आज की मार्केट, आज की साइकोलॉजी और आज का जो लर्निंग वीडियो है, यहीं पे हम एंड करते हैं। और बिल्कुल सीखते रहे। और बिल्कुल अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बनाने की। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, क्या बोलेगी भाइयों, है।